हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मशीन डिज़ाइन के टॉपिक डिज़ाइन ऑफ शाफ्ट के न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल में सबसे पहले देखिए क्या क्या गिवन है। जैसा कि न्यूमेरिकल में गिवन है, ए हॉलो शाफ्ट फॉर ए रोटरी कंप्रेसर इज टू बी डिजाइन टू ट्रांसमिट ए मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 4750 न्यूटन मीटर। ठीक है। द शेयर स्ट्रेस इन द शाफ्ट इज लिमिटेड टू 50 मेगा पास्कल। जो शेयर स्ट्रेस है शाफ्ट में आपके लग रहा है वो कितना है, 50 मेगा पास्कल है। और जो शाफ्ट है वो आपकी मैक्सिमम टॉर्क कितना डिजाइन कर रही है, ट्रांसमिट कर रही है, 4750 न्यूटन मीटर। ठीक। आगे क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन द इनसाइड एंड आउटसाइड डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। डिटरमाइन द इनसाइड एंड आउटसाइड डायमीटर ऑफ द शाफ्ट if the ratio of the inside and outside diameter is 0.4। जब रेशियो किसका इसका गिवन हो, इनसाइड और आउटसाइड डायमीटर का रेशियो दिया है कितना, 0.4। देखिए हमने जब आपको बताया था रेशियो जो भी दिए होगा, अगर वो ग्रेटर देन 1 दिया हो, ग्रेटर देन 1 दिया हो तो इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि, ठीक है, जैसा कि बताया गया कि रेशियो अगर आपका दिया हुआ हो ग्रेटर देन 1 दिया हो, इसका मतलब क्या है कि आउटसाइड टू इनसाइड डायमीटर का रेशियो दिया हुआ है ग्रेटर देन 1। अगर लेस देन 1 दिया है, जैसा कि यहाँ सवाल में देखिए कितना दिया हुआ है, 0.4, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये इनसाइड टू आउटसाइड डायमीटर। अगर ये इनसाइड टू आउटसाइड डायमीटर ना लिखा होता, सिर्फ लिख देता रेशियो ऑफ डायमीटर्स, क्या लिख देता, रेशियो ऑफ डायमीटर्स इज 0.4, तो आपको पहचानने के लिए क्या करना होगा कि अगर लेस देन 1 दिया है तो इसका मतलब है, लेस देन 1 का मतलब क्या है कि इनसाइड टू आउटसाइड डायमीटर का रेशियो है, क्योंकि इनसाइड डायमीटर हमेशा आउटसाइड डायमीटर से कम होता है। ये एक कॉमन सेंस की चीज़ है, आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सोल्यूशन की। सोल्यूशन में देखिए सबसे पहले क्या क्या गिवन है। गिवन है आपको क्या, टॉर्क दिया हुआ है, कितना दिया है, 4750 न्यूटन मीटर। इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे न्यूटन मिलीमीटर में। क्यों, क्योंकि आपको डायमीटर कैलकुलेट करना है और डायमीटर की वैल्यू आप मिलीमीटर में कैलकुलेट करके ही बताएंगे। आप मीटर में रख के भी कर सकते हैं, फिर आपको लास्ट में चेंज करना पड़ेगा। आप स्टार्टिंग से ही चेंज करके चलिए ताकि आपको कैलकुलेशन में ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है। तो इसके लिए आपने इसको न्यूटन मीटर से न्यूटन मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10³ से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एक मीटर में कितने होते हैं, 1 मीटर इक्वल टू होता है 10³ मिलीमीटर। ठीक। अब उसके बाद देखिए क्या गिवन है, उसके बाद दिया हुआ है आपको शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस कितना दिया हुआ है, 50 मेगा पास्कल। 50 मेगा पास्कल शेयर स्ट्रेस दिया है, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे न्यूटन मीटर में मिलीमीटर में, तो क्या हो जाएगा, 50 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। सिंपल है, 50 मेगा पास्कल है तो 50 इंटू 10⁻6, और पास्कल में क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो उसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो भी 10⁻6। 10⁻6 से 10⁻6 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 50 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद आप इनसाइड और आउटसाइड डायमीटर की वैल्यू नहीं दी हुई है, वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करें, इनसाइड और आउटसाइड डायमीटर को कोई वैल्यू मान लीजिए। जैसे हमने मान लिया है कि लेट डी, स्मॉल डी इज द इनसाइड डायमीटर ऑफ द शाफ्ट एंड कैपिटल डी इज द आउटसाइड डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। आप इसको आउटर डाया डी नॉट और इनर डाया डी आई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। वो नोटेशंस हैं, आप अलग अलग नोटेशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसा कि आपको सवाल में दिया था कि इनसाइड टू आउटसाइड डायमीटर का रेशियो कितना, 0.4, वो एज इट इज़ आपने नोट कर लिया। उसके बाद क्या है, रिलेशन आ गया इस इनसाइड डायमीटर और आउटसाइड डायमीटर में रिलेशन आ जाएगा क्या, कि स्मॉल डी इक्वल टू 0.4 कैपिटल डी। अब देखिए इसमें सिर्फ इस क्वेश्चन में सिर्फ टॉर्क दिया है, शेयर स्ट्रेस दिया है, और आपको इनसाइड आउटसाइड डायमीटर पूछ रहा है। मीन्स ये आपका प्योर टॉर्सन का केस हो गया। कैसा होगा केस, प्योर टॉर्सन का केस हो गया। बेटा आपको केस पहले पहचानना पड़ेगा, क्योंकि बिना केस पहचाने आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले केस है आपका प्योर टॉर्सन का, क्योंकि यहाँ पे ना ही बेंडिंग हो रही है और ना ही कंबाइंड बेंडिंग की बात कर रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ टॉर्क लग रहा है, जिसकी वजह से क्या आएगा, प्योर टॉर्सन का केस। ठीक है। तो अब प्योर टॉर्सन के केस में आप टॉर्सन इक्वेशन अप्लाई कर दीजिए। तो फ्रॉम टॉर्सन इक्वेशन हॉलो शाफ्ट के लिए, किसके लिए, शाफ्ट आपकी कैसे दी हुई है, हॉलो शाफ्ट है। क्यों, क्योंकि 2 डायमीटर की बात हो रही है। कितने डायमीटर की बात हो रही है, 2 डायमीटर की। देखिए हॉलो शाफ्ट कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 डायमीटर की बात हो रही है। 2 डायमीटर कौन कौन से, एक आपका इनसाइड डायमीटर है और दूसरा आपका
आउटसाइड डायमीटर है, ठीक है। जब भी आपको इनसाइड डायमीटर या आउटसाइड डायमीटर या हॉलो शाफ्ट सिंपल कह दे तो आप किसके लिए सॉल्व करेंगे, हॉलो शाफ्ट के लिए। हॉलो शाफ्ट के लिए टॉर्सन इक्वेशन से टाउ और टी में क्या रिलेशन होता है, टाउ और टी में रिलेशन होता है आपको लिखवाया है, टाउ बराबर 16t मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल डी आउटसाइड डायमीटर डिवाइड बाई पाई कैपिटल डी की पावर 4 माइनस स्मॉल डी की पावर 4। ये रिलेशन आपका कहाँ से निकल के आता है, जब आप टॉर्सन इक्वेशन लगाते हैं T/J बराबर टाउ बाई आर, तो यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट होके जो फाइनल फॉर्मूला आता है वो ये आ जाता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में आप सारी वैल्यू पुट कर दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। तो वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करने में क्या आएगा, टाउ की वैल्यू देखिए दी हुई थी कितनी 50 मेगापास्कल, एज इट इज़ रख दी 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा। 16 टी की वैल्यू जो कन्वर्ट करने के बाद आई थी 4750 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3 एंड मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल डी डिवाइड बाई पाई और इस कैपिटल डी की पावर 4 माइनस स्मॉल डी की जगह आपने लिख दिया 0.4 कैपिटल डी, जो कि सवाल में आपको गिवन था, सवाल में आपको गिवन था स्मॉल डी बराबर 0.4 इंटू कैपिटल डी, वो एज इट इज़ वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे से आप देखिए डिनोमिनेटर में डी की पावर 4 कॉमन आ जाएगा, डी की पावर 4 कॉमन आने के बाद ब्रैकेट में क्या बचेगा 1.9744 और ऊपर आप इतने को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू 4750 इंटू 10 की पावर 3, ये आ जाएगा आपका 76 इंटू 10 की पावर 6, क्या है ये 76 इंटू 10 की पावर 6 आ जाएगा। फिर उसके बाद आप इस डी से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पावर बचेगी आपकी 3, फिर आप उसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद में आप सभी का आंसर कितना आ जाएगा 79.18 mm। तो आप उसको 80 mm ले लेंगे। 79 mm क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि आप कम वैल्यू नहीं ले सकते यहाँ पे, क्योंकि आपको डिज़ाइन को सेफ रखना है, इसके लिए आपको थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड वैल्यू 80 मिलीमीटर ले लेंगे। और जब स्टैंडर्ड वैल्यू हमने कैपिटल डी मीन्स आउटर डायमीटर हमारा 80 मिलीमीटर आ जाएगा, तो इनर डायमीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनर डायमीटर की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0.4 इंटू 80, क्योंकि हमारा इनर डायमीटर इक्वल टू कितना है 0.4 इंटू आउटर डायमीटर, तो आउटर डायमीटर की वैल्यू आप रख देंगे 80, तो यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 मिलीमीटर। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर में इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर दोनों की वैल्यू फाइंड आउट होके आ गई। आउटर डायमीटर आ रहा है 80 मिलीमीटर, इनर आ रहा है 32 मिलीमीटर। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे थिकनेस पूछ देता, क्या पूछ देता थिकनेस, तो थिकनेस क्या करते हैं आप, थिकनेस के लिए फॉर्मूला होता है कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइड बाई 2, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे थिकनेस क्या हो जाती है आपकी, थिकनेस हो जाती है कैपिटल डी मीन्स 80 माइनस 32, 80 माइनस 32 कितना बचा आपका 48 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाता है आपका 24 mm आपकी थिकनेस आ जाती इस शाफ्ट की, ठीक है। थैंक यू।